हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया एक नया केस स्टडी जो कि आसूस का M1 L1 बोल के सीरीज आता है। छोटा फ़ोन होता है 5 इंच का। इसमें ग्लास नहीं टच होता है। उसमें जो प्रॉब्लम है वो फ़ोन फुली डेड है। तो मैं बैटरी वोल्टेज को चेक करता हूँ। फ्रेंड्स, डेड कंडीशन में सबसे पहले जो आपका जो काम होता है वो बैटरी चेक करना है, बैटरी का वोल्टेज ठीक है कि नहीं। उसके बाद बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट चेक करना कि बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट है कि नहीं। उसके बाद चार्जिंग में लगाना कि फ़ोन हमका चार्ज में ऑन हो रहा है कि नहीं। चार्जिंग कनेक्शन में चार्जिंग लेते थे हम, एम्पियर ठीक है कि नहीं उसका। तो मैंने भी जो हम लोग का जो एम्पियर चार्जर जो डिजिटल शो करता है उस मशीन से इसमें चेक करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे आपको फ़ोन अभी डेड फ़ोन चेक करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आपके पास ये जो मल्टी चार्जर है जो कि डिजिटल, जिसमें आप कोई बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें आपको डिस्प्ले पे शो करता है कि आपका कितना एम्पेयर ले रहा है। देखिए बैटरी खुला हुआ है, मैंने चार्जिंग पे लगाया है तो 10 तक इसका एम्पेयर ऑटोमेटिक ले रहा है। तो अब मैं इसका बैटरी वोल्टेज पे सप्लाई चेक कर लेता हूँ। जो बैटरी कनेक्टर है देखिए वहाँ पर भी 10 के लगभग ही 10-11 00.10 मैं 10 मिली एम्पेयर के तकरीबन करंट ले रहा है। और जैसे ही हम बैटरी कनेक्टर लगाते हैं देखिए अब ये चार्जिंग कनेक्शन में आ गया है, ये चार्जिंग मोड में आ गया है, बट फ़ोन हम लोग का ऑन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में बैटरी आपका चार्ज होगा। देखिए 51 एम्पेयर जो है 500 मिली एम्पेयर तक करंट उठा रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में 60 एम्पेयर 58 मिली एम्पेयर। तो इसका मतलब इस कंडीशन में आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो चार्ज होगा। बट हम लोग का हैंडसेट लेकिन अभी तक ऑन नहीं हो रहा है। आसूस का जो हैंडसेट ये वाला जो है इसके अंदर आपको अगर बैटरी खोल दीजिएगा तो भी आपको चार्जिंग का सिंबल इसका डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो मैंने लगाने के बाद भी इसका डिस्प्ले चेक किया है कि इस पर डिस्प्ले में कोई फिगर नहीं है, हैंडसेट हम लोग का ऑन नहीं हो रहा है। और बैटरी में जितना वोल्टेज है उस हिसाब से डिस्प्ले पर लोगो भी बनना चाहिए। देखिए बैटरी फिर से चार्ज हो रहा है 520 मिली एम्पेयर के करीब करंट ले रहा है। इसका मतलब बैटरी हम लोग का चार्ज हो रहा है। चार्जिंग का जो सिस्टम है इसमें चालू है। देखिए तो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम ये जो प्रॉब्लम आता है इस टाइप का वो प्राइमरी सेक्शन से प्रॉब्लम आता है। और इस जो मोबाइल है इस मोबाइल में प्राइमरी सेक्शन में जो आईसी दिया हुआ है जो कि है PMI 8952, जिसके अंदर लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है। तो हम अभी एक बार डीसी मशीन में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग का हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स लोग बोलेंगे बैटरी का वोल्टेज ठीक नहीं है या तो बैटरी प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैंने भी ये देखिए कनेक्टर को लगाया है। अब मैं आपको डीसी मशीन की तरफ दिखाता हूँ।
कि देखिए इधर कितना जो करंट है ले रहा है। देखिए 4 वोल्ट पे मैंने सेट किया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर स्विच दबाने के बाद ये कितना करंट लेता है, कितना कंज्यूम करता है। देखिए डायरेक्ट 108 लेता है, उसके बाद 78 लेके एकदम डाउन हो जाता है। उसके बाद पावर स्विच दबाने पर कोई भी वर्क नहीं करता है फर्स्ट टाइम। ये देखिए अभी कोई वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं अगर खोल के अगर बैटरी कनेक्टर को लगाता हूँ तब भी एक बार वर्क कर रहा है। देखिए अभी कोई भी वर्किंग इसका नहीं है। तो मैं ये बैटरी कनेक्टर को जो बूट केबल है उसको निकाल के फिर लगाता हूँ। देखिए फिर 107 पे गया और 45 पे गया, 145 से 7 पे गया, 47 पे गया, उसका फिर ड्रॉप हो गया। जो देखिए केबल मेरा लगा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है इसका वो उसमें इस तरह से है, जो कि अब मुझे इसका पूरी असेंबल करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग पहले मदरबोर्ड को असेंबल कर लेते हैं। इससे पहले भी ये हैंडसेट मेरे पास आ चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसका जो PMIC है वो लेफ़्ट साइड के कॉर्नर की जो प्रोटेक्शन प्लेट है उसके नीचे में देखिए यहाँ पर है। तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि ट्यूजर से अगर ये निकलता है तो इजीली। देखिए मैंने देखा कि ये ट्यूजर से इजीली नहीं निकल रहा है, तो मुझे हीट का सहारा लेना पड़ा है। तो फ्रेंड्स कोई भी ज़बरदस्ती मत करिएगा। अगर नॉर्मली आपका प्लेट अगर हट जाता है ट्रैक बाई ट्रैक, तभी उसको चिमटी की मदद से या ट्यूजर की मदद से या कटर की मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ब्लोअर से ही खोलिए। और डिस्प्ले है बाजू में उसका, और ऊपर में जो कनेक्टर है आपका ऑन ऑफ स्विच का जो जैक है उसको थोड़ा ढक लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं इसको हीट की मदद से इस प्लेट को डालूँगा। तो यहाँ पर हमका कि यहाँ पे हमारा PM8952 है, जो कि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी IC से आता है। इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे जैसे मैंने आपको चेक करके बताया, तो वो आपका PMI8952 से ही आता है, इस तरह का रीडिंग। तो एक बार हम इस IC को थोड़ा सा ड्राई सोल्डर कर देते हैं। थोड़ा हल्का से ड्राई करके हल्का सा थोड़ा स्मूथ करके हिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तो मैं हल्का सा इसको हिला के उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, तब कंफर्म हो जाएगा कि ये IC से प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा IC को हल्का सा हिला लिया है और वो IC भी ड्राई हो चुका है। ड्राई सोल्डर करके हम लोग देख लिया है। तो थोड़ा मदरबोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स अपने अगल बगल में पंखे का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि मदरबोर्ड काफ़ी हीट होता है काम करने के बाद, और उतना टाइम नहीं होता है हम लोग के पास कि हम लोग एक बार ठंडा करने के लिए 15-20 मिनट छोड़ दें। तो पंखे की मदद से आप तुरंत ठंडा भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी देखिए सब कनेक्शन को लगा लिया है और बैटरी अभी तक नहीं लगाया। तो हम लोग फिर चेक करते हैं एक बार। तो हैंड से हम लोग का वाइब्रेशन हुआ, ये देखिए चार्जिंग का लोगो भी आ गया है। बस बैटरी नहीं लगा हुआ इस कंडीशन में। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो हैंडसेट है L1M1 आसूस का 5 इंची फ़ोन है, जिसमें अगर बैटरी नहीं भी लगा हुआ है तो भी आपका चार्जिंग का लोगो आएगा डिस्प्ले पर। देखिए मैंने बैटरी लगाया पर लोगो इसका नहीं आया है। कोई भी चार्जिंग प्रेस करने से लोगो इसका नहीं आया है।
ये देखिए, तो कोई चार्ज भी इसमें नहीं हो रहा है। तो हम लोग एक बार फिर डीसी मशीन से एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी हम लोग का हो सकता है चार्ज नहीं है। तो कोई भी ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको दिखाया कि इसको बैटरी लगाने के बाद कोई भी चार्जिंग नहीं हो रहा था इससे पहले, और कोई डिस्प्ले भी नहीं था। बट बैटरी जब लगाते हैं इसमें चार्ज शो करता है। एम्पियर मशीन में चार्जिंग आपका 500 मिली एम्पियर तक लेता है। यदि अब जो कंडीशन दूसरा है, अब आपका बैटरी खोल के जब हम चेक करते हैं चार्जिंग में लगा के, तो आपका 16-32 तक का एम्पियर लेता है और डिस्प्ले पे लोगो आता है, और बैटरी लगाने पर कोई भी लोगो नहीं आता है। तो अभी भी जो इसका प्रॉब्लम है वो पावर आईसी से ही है, प्राइमरी पावर PMI 8952। तो फ्रेंड्स, हमको उसको चेक करके मतलब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो मैंने इस आईसी को ड्राई करके देखा कि उससे ये पता चलता है कि थोड़ा सा ड्राई होने पर वो आईसी थोड़ा सा वर्क किया। जिस तरह से चार्जिंग का लोगो उसमें आता है, वो भी बैटरी जब उसमें नहीं लगा हुआ होता है, और बैटरी लगाने से कोई भी चार्जिंग उसमें नहीं होता है। तो आईसी का जो बाइसिंग है वो ठीक से नहीं हो रहा है। या तो आईसी को आप रिवॉल्व करके भी लगा के दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास उतना टाइम तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैं आईसी को डायरेक्टली चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर इसको डिबॉलिंग करके फिर इसको साफ़ करके फिर लगाइए, उसमें टाइम भी जाता है, और आपका काम जो 100% वो ठीक होगा कि नहीं। और जो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ उससे काफ़ी टाइम बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको रिबॉलिंग करके भी एक बार देख सकते हैं। बट मैंने इसमें इस आईसी को चेंज किया तो फॉल्ट हम लोग का बिल्कुल ठीक हो गया है। तो देखिए, आईसी को मैंने रिमूव कर लिया है। तो अब मैं आईसी को लगाऊंगा। तो लगाने से पहले वही स्टेप फॉलो करना है। अच्छे तरीके से जो है मदरबोर्ड को पूरा साफ़ कर लेना है डिस शोल्डर वायर की मदद से। तो फ्रेंड्स, देखिए, हम लोग का अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो हम इसे अभी कॉटन की मदद से थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। जितना क्लीन तरीके से काम करिएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम उतना ही अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड, बहुत सा ऐसा टाइम ऐसा होता है कि आपने आईसी को रिमूव किया है, आपने उसका डॉट नहीं देखा कि डॉट किस तरफ होता है। अगर आईसी की बाइसिंग आपको पता है तो आप उसको आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए, मैंने डॉट लगाना मैं भूल गया, डॉट देखना। तो मैं इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे इसका जो इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट वी बस का जो इनपुट वोल्टेज है, वहाँ से हमें पता लगेगा कि इसका डॉट कहाँ पे होना चाहिए। देखिए, PMI 8952 का जो वी बस का जो इनपुट सप्लाई है, जो कि सप्लाई इन होता है, वो आपका 144 नंबर पिन 144 पिन होता है। 144 बॉल्स होते हैं PMI 8952 के अंदर। तो उसमें जो कॉर्नर जो बॉल होते हैं 3, 42, 43, 44 जो बॉल्स होते हैं, वही आपका वी बस का सप्लाई होता है। तो डॉट से आपको गिन लेना है कि 144 कहाँ पे आ रहा है लेफ़्ट साइड से। तो मैंने देखा कि डॉट जो है आपका एकदम कॉर्नर में डॉट आएगा, बाएं तरफ जो कॉर्नर है वहाँ पे इसका डॉट आना चाहिए। तो मेरे पास एक आईसी था जो कि मैंने एक हैंडसेट से टेस्टिंग करके रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, मैं अब इस आईसी को
लगा के फिर मैं इसको फिर से चेक करूँगा। फिर से मैं थोड़ा सा ढक लेता हूँ। तो डॉट लेफ़्ट साइड के कॉर्नर में डॉट है इसका। तो अगर आप कभी भी आईसी लगाना भूल जाए तो इसकी डाटा शीट फिर इसके डायग्राम से आप इसकी डॉट को देख सकते हैं, या फिर किसी भी आईसी की बाइसिंग और वोल्टेज इनपुट के बारे में आपको पता हो तो भी आप आराम से पता कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस आईसी को लगा लेता हूँ। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का जो फॉल्ट था वो ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसे हम लोग का अच्छे तरीके से लग चुका है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग का मदरबोर्ड भी ठंडा हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे इसके बाद कि हम लोग का जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो चार्जिंग में ला के एक बार मैं ऐसे ही चेक करता हूँ बिना डिस्प्ले के कि हम लोग का हैंडसेट चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। तो बैटरी तो हम लोग का थोड़ा कम वोल्टेज है, इतने हैंडसेट हम लोग का ऑन नहीं होगा। देखिए कोई अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको चार्ज में ला के भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने चार्ज पे लगाया है। तो 1-2 मिनट लगा के हम लोग चेक करते हैं कि वोल्टेज इसका तो ड्राई था, चार्जिंग एम्पेयर इसका ले रहा है। तो बैटरी हम खोल के एक बार चेक करते हैं। देखिए हैंडसेट हम लोग का पहले की तरह ऑन है, बट चार्जिंग लगा के हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए बैटरी लगाने पर भी हम लोग का जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है। देखिए चार्जिंग का लोगो भी आ गया। पहले जो कंडीशन था वो बैटरी खोलने पर आपका चार्ज नहीं हो रहा था, खाली लोगो बन रहा था और बैटरी लगाने पे कुछ भी नहीं आ रहा था। तो देखिए हैंडसेट हम लोग का अभी ऑन भी हो गया है। तो चार्जिंग लगा के हम लोग अभी हैंडसेट को चेक कर लेते हैं कि हैंडसेट हम लोग का फुली ऑन हुआ है कि नहीं। देखिए एसुस लिखा हुआ इसमें आ गया है, इसका डिस्प्ले में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और हम लोग चार्जिंग में भी ला के एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका एम्पेयर भी देखिए कैसे ले रहा है। 73-53 एम्पेयर के करीब ले रहा है। इसका मतलब हैंडसेट हम लोग का फुली अभी काम कर रहा है। वो फ्रेंड कैसे मैंने इसको चेक किया मैं आपको प्रॉपर बताया। आने वाले वीडियो में मैं PMI 8952 की जो बाइसिंग है चार्जिंग से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, हैंडसेट ऑन होने का इंतज़ार करिए। ये फुली वर्किंग हो रहा है कि नहीं वो मैं फुली आपको दिखाऊंगा। देखिए बैटरी लगा हुआ है, हैंडसेट हम लोग का ऑन हो रहा है और चार्जिंग का एम्पेयर जो है वो भी बल्क फर्स्ट क्लास ठीक ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब अभी फ़ोन को फुली चेक कर लेते हैं।
कि हम लोग का फ़ोन चालू कंडीशन में है कि नहीं, आईसी हम लोग का ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, वो हम लोग का पूरा फुली वर्क कर रहा है अभी। देखिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें भी। तो लॉक करके भी देख लेते हैं। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए।